बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑस्मोसिस के जैसे मैंने पहले कहा था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को समझने के लिए ऑस्मोसिस को समझना जरूरी है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन को देखा था कि ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन को देखा था कि ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ solvent molecule from its higher concentration towards its lower concentration through a semi-permeable membrane, या the movement of solvent molecule from low solute concentration towards the higher solute concentrated solution। तो या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, the movement of solvent या water molecule from less concentrated solution towards higher concentrated solution। कि वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है या वाटर की मूवमेंट जो है कम सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, या वाटर के मॉलिक्यूल की अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये मूवमेंट जो है, ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कब तक जारी रहेगी, जब तक दोनों साइड्स पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, जो बराबर नहीं हो जाती। तो जब कंसंट्रेशन बोथ साइड्स पे, दोनों साइड्स पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दोनों साइड पे कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी वाटर की या सॉल्वेंट की, तो एक ऐसा दबाव जो है वो पैदा होगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ऐसा प्रेशर पैदा होगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो कि मजीद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, मजीद वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो क्रॉस होने से रोक देगा। तो ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोकता है, मींस कि ऐसा प्रोसेस जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को या वाटर के मॉलिक्यूल को मूव होने से रोकता है, तो ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कब पैदा होगा, जब दोनों साइड्स पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पे सॉल्वेंट की या वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज सच प्रेशर विच प्रिवेंट ऑस्मोसिस, मतलब विच मीन्स विच प्रिवेंट या stop the movement of solvent molecule from area of its higher concentration towards the area of its lower concentration। ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है, ऐसा प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव होने से रोक रहा है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो वाटर के मॉलिक्यूल को लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने से रोकता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कब पैदा होगा, जब दोनों साइड्स पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, मींस बराबर हो जाएगी, दोनों साइड पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस के बाद हमने ये देखा है कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह का apparatus जिसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो पोर्शंस के अंदर हमने डिवाइड किया है। एक साइड पे हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है, ये हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। एक साइड
साइड पे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट हमारे पास, हमने उस सॉल्वेंट के अंदर जिस वाटर जो है उसको हमने ऑलमोस्ट 100 ml के अंदर, क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml के अंदर हमने 5 ग्राम जो है वो सोल्यूट मतलब शुगर हमने उसके अंदर डिजोल्व की, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास उसी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जो है हमारे पास है जिसमें 5 ग्राम शुगर है और क्वांटिटी सफिशिएंट जो है वो 100 ml है। मीन्स के दोनों साइड पे हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन भी सेम है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन भी सेम है। तो इस सूरत में ऑस्मोसिस का फिनोमेना स्टार्ट होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड्स पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी इक्वल है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा ऐसा प्रेशर जो प्रिवेंट करेगा ऑस्मोसिस को, जो रोकेगा ऑस्मोसिस को, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसो मीन सेम, टॉनिक जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड जो हैं या कंपैरेटिव सॉल्यूशन जो हैं वो दो सॉल्यूशन जो हम लेते हैं। नंबर 1 इज 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या इसको हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, और नंबर 2 इज बॉडी सिक्रीशन, ब्लड बॉडी सिक्रीशन जो है इसके अंदर शामिल है। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की क्या है? द सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर equals to the osmotic pressure of comparative solution, which means comparative solution हम कौन कौन से ले रहे हैं? 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या बॉडी सिक्रीशन या ब्लड। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, बराबर है विद द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंपैरेटिव सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या बॉडी सिक्रीशंस। या हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसकी हम डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं, द सॉल्यूशन विच हैव सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ कंपैरेटिव सॉल्यूशन, विच मीन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और ब्लड। मीन्स के दोनों ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो with the solute concentration of body secretion, blood या 0.9% sodium chloride solution। तो ऐसे सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम यहाँ पे देखें, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे दो कंपैरेटिव सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी फिलहाल अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। या ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ऐसे सॉल्यूशंस को भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसो मीन सेम, टोनिक मीन ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन एग्जैक्टली जो है जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो फिर हमें उन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को कंपेयर करना होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या जो हमारा ब्लड है, जो हमारी बॉडी सिक्रीशंस हैं, जो हमारे टीयर्स हैं, उनके साथ हमने उनको कंपैरिजन करना होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब इक्वल होगा, हर उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जब इक्वल होगा 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के या बॉडी सिक्रीशंस के, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बोथ साइड्स पे होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो किसी भी तरह की मूवमेंट जो है सॉल्वेंट की वो नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो हमें
जो सॉल्यूशंस हैं, स्पेशली पैरेंटल सॉल्यूशंस जो हैं, जो इंजेक्टेबल्स जो हैं, उनको हमें आइसोटोनिक बनाना होता है। ये आगे चल के हम जो एप्लीकेशंस हैं हम उसके अंदर देखेंगे कि क्यों हमें जो है वो उन जो सॉल्यूशन जो हैं, जो पैरेंटल्स जो हैं, जो इंजेक्टेबल्स जो हैं, उनको हमने आइसोटोनिक बनाना क्यों जरूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशन को देखा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा प्रेशर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ऐसा दबाव जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ेगा और वो मजीद जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मूव होने से रोक देगा, ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या जब हम कंपेयर करते हैं इसको, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा विद द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लड या बॉडी सिक्रीशंस, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम इसमें मजीद जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे।